तो प्रीवियस क्लास में हमने जितना पढ़ा था वो यहाँ है तुम लोगों के सामने। जैसे कि हमने वहां पे वेलोसिटी देखा था डिस्टरबेंस का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इतना हमने देख लिया था। सी प्लस वी ये मैंने बताया था तुम लोगों को। अब यहाँ इस जगह अगर मैं बात करूं, अब कुछ चीजें क्रिएट होने वाली हैं, तुम लोग इसको तो समझ ही गए हो यहाँ पे। और ये जो u बाय एस लिखा है इसके बारे में तुम्हें बताया था, इसका मतलब होता है अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम यहाँ पे लिखा है, ये रहा अपस्ट्रीम, और ये डी बाय एस लिखा होगा, इसका मतलब है डाउनस्ट्रीम। अब इसमें हो क्या रहा है, थोड़ा सा इसको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को समझ लेते हैं। अब वो देखो, इसके लिए मैंने यहाँ पे ना एक छोटा सा स्केचिंग करी है। अब सबसे पहले ये जो चीज लिखी है, जैसे सब क्रिटिकल फ्लो लिखा है, इसको जरा भी छोड़ दो तुम लोग, पहले तुम लोग को अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम समझा देता हूँ। अपस्ट्रीम क्या होगा, तुम्हारा जो वाटर है उसका डायरेक्शन देखो कैसे बना हुआ है। यहाँ पे ये जो एरो मैंने बनाया है इस तरीके से, ये सब छोड़ देना ऊपर, इस पे भी ध्यान मत देना। जैसे सब क्रिटिकल लिखा है, नीचे सुपर क्रिटिकल लिखा है, इसको छोड़ दो, इस पे ध्यान नहीं देना है अभी। अभी तुम सिर्फ देखो कि यहाँ पे मैंने एक ये लेयर सा बना रखा है, वेवी सा। देखो दोबारा बना लेते हैं। ये मैंने बनाया, ये तुम्हारा क्या है, वाटर है, ठीक। इसमें जो वाटर का डायरेक्शन है वो तुम देख सकते हो, मैंने एक एरो बनाया है अब ब्लू कलर से। वाटर के फ्लो का डायरेक्शन राइट साइड में, टुवर्ड्स द राइट साइड है। अब जो तुम्हारा वाटर राइट साइड में फ्लो हो रहा है उसकी एक वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे बोला है ये v, ठीक है। उसकी वेलोसिटी को मैंने बोला v। अब हो क्या रहा है कि एक छोटा सा तुम लोगों ने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का क्या मतलब है, जैसे मैंने पिछली बार समझाया था कि एक पत्थर लेते हैं, फेंक के मारते हैं, और एक वेव जो है वहां पर क्रिएट हो जाती है, और वेव चलती चली जाती है। सब लोग देखते हैं कि भैया वेव जो है बन गई। तो यहाँ पे वही वेव है, ये जो नीचे तुम देख पा रहे हो ये वही वेव है। अब उस वेव की जो वेलोसिटी है वो है स्मॉल सी, ये तुम लोगों के सामने लिखिए स्मॉल सी। अब होता क्या है, अपस्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूँ, अपस्ट्रीम में क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ वाटर, या फिर सिंपल सी बात करते हैं, जो वाटर का फ्लो का डायरेक्शन है और जो तुम्हारा वेव के फ्लो का डायरेक्शन है, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। अपस्ट्रीम में यही तो होता है भाई। अपस्ट्रीम को अगर मैं बताऊं तुम्हें, जैसे ये वाटर है, ऐसे जा रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो जो बोट होती है, बोट का एग्जांपल लेते हैं। एक बोट होगी, वो जो बोट ट्रेवल करेगी वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, तो ये होता है अपस्ट्रीम, यानी कि अप द स्ट्रीम जाना, ठीक है, अप साइड ऑफ द स्ट्रीम जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम कंडीशन यही है, ठीक। अपस्ट्रीम कंडीशन क्या है, जस्ट मैंने जैसे कि अभी बताया कि तुम वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे। उसी तरीके से डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, वाटर के सेम डायरेक्शन में तुम लोग ट्रेवल करोगे। इसका मतलब ये होता है कि जब अपस्ट्रीम आएगा उस वक्त वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जब डाउनस्ट्रीम आएगा उस वक्त वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। सेम तुम्हारा वो मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट एकदम, ठीक। अब अपस्ट्रीम में जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि वेलोसिटी हो जाएगी कम। कैसे होगी, क्या चीज है यहाँ पे वो देखो तुम्हारी। चूंकि तुम एक चीज जरा समझो, यहाँ पे जो वेव है ये है ना, वेव की एक वेलोसिटी है। अगर ये अपस्ट्रीम ट्रेवल कर पा रही है तो इसका मतलब तो ये होता है ना कि अपस्ट्रीम ट्रेवल करने का मतलब क्या है भाई, कोई भी चीज अपोजिट डायरेक्शन में तभी तो ट्रेवल कर पाएगी जब उसके पास अपोजिट साइड से आने वाली चीज से ज्यादा ताकत होगी, ज्यादा फोर्स होगा, तभी तो ट्रेवल करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये वेलोसिटी है, ये जो सी है, ये ज्यादा है किससे, तुम्हारे वाटर से, है ना। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अपस्ट्रीम में जो तुम्हारी वेलोसिटी बनेगी, अब अपस्ट्रीम में जो तुम्हारी वेलोसिटी यहाँ पे बनेगी वो यहाँ पे बन जाएगी सी माइनस वी। बिकॉज सी तुम्हारा ज्यादा है और वेलोसिटी वाटर कम है, तभी तो वेव जो है वो ट्रेवल कर पा रही है वाटर के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऐसा नहीं होता, है ना, मान लो मैं ये बात कह रहा हूं यहाँ पे कि अपस्ट्रीम में ट्रेवल कर रही है, नो डाउट अभी भी अपस्ट्रीम में ट्रेवल कर रही है, बट वेव की जो वेलोसिटी है वो कम है वाटर की वेलोसिटी से। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी वेव बनेगी ही नहीं, तुम्हारी वेव ट्रेवल ही नहीं करेगी। इसका मतलब होता है ये, ठीक। सब लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात। तो तुम लोगों को मैंने अपस्ट्रीम समझा दिया, ऐसी डाउनस्ट्रीम का भी देख लो। डाउनस्ट्रीम में फिर क्या होगा, यहाँ पे अगर तुम नेट वेलोसिटी निकालोगे डाउनस्ट्रीम में, फिर वो उसी तरीके से हो जाएगी सी प्लस वी। ये सब चीज तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए पहले तो अभी मैंने तुम लोगों को आसान सी चीजें समझा दी हैं। अपस्ट्रीम में देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, सी माइनस वी किया हुआ है मैंने, और डाउनस्ट्रीम ऐसे सी प्लस वी मैं यहाँ पे कर दूंगा। अब आगे फर्दर कॉन्सेप्ट्स आते हैं। किस तरह के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, फर्दर कॉन्सेप्ट अब ये कहता है, अब यहाँ पे दो चीजों को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। दो चीजें हमारी क्या होंगी, एक होगा सब क्रिटिकल फ्लो और एक होगा सुपर क्रिटिकल फ्लो। अब इसको मैंने इंट्रोड्यूस क्यों किया, देखो भाई, अपस्ट्रीम जाना डाउनस्ट्रीम जाना ये तो एक आम बात है ना, कभी भी जा सकते हो, अपस्ट्रीम चले जाओ डाउनस्ट्रीम चले जाओ। बट
तुम्हारी फ्लो की जो कंडीशन है उस वक्त कैसी होगी ये भी तो पता होना चाहिए ना। मान लो उस टाइम पे सब क्रिटिकल फ्लो चल रहा है और तुम लोग अपस्ट्रीम जाने लगो, तब तुम्हारी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब नेट वेलोसिटी क्या होगी। उसी तरीके से सपोज करो कि सुपर क्रिटिकल फ्लो चल रहा है, तो तुम्हारी नेट वेलोसिटी क्या होगी, है ना, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम जाने पे। तो ये चीजें अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है अपना, सबसे पहले तो सब क्रिटिकल फ्लो लेके आते हैं, देन सुपर क्रिटिकल फ्लो देखेंगे। और ये जो चीज अब जस्ट मैं बता रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कैसे है मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिख देते हैं, प्रीवियस ईयर बिकॉज आया हुआ है बहुत बार। क्या पूछता है क्वेश्चन बता देता हूँ। सब क्रिटिकल फ्लो देगा कि तुम्हारा सब क्रिटिकल फ्लो है, बताओ इसमें कंट्रोल सेक्शन कहां बनेगा। ये क्वेश्चन आता है कि तुम्हारा सब क्रिटिकल फ्लो है, बताओ इसमें कंट्रोल सेक्शन कहां बनेगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सुपर क्रिटिकल फ्लो है, बताओ इसमें कंट्रोल सेक्शन कहां पे बनेगा। अब ये कंट्रोल सेक्शन क्या है ये सब चीजें समझाऊंगा मैं, इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अब सब क्रिटिकल फ्लो को देख लेते हैं। सब क्रिटिकल फ्लो की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन कि फ्रॉड नंबर लेस देन 1 होगा, सबको पता है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि भैया जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगी, ये था। लेकिन यहाँ पे चूंकि क्रिटिकल वेलोसिटी है ही नहीं, यहाँ पे सेलेरिटी है, तो इसीलिए हमारी जो वेलोसिटी है ये कम हो जाएगी, किससे, सेलेरिटी से। ठीक, तो ये चीज यहाँ पे आती है, ठीक है ना, इसको समझो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं अपस्ट्रीम की कंडीशन लूं, अब यहाँ पे भी दोनों कंडीशन ले लो, देखो समझते हुए चलना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने सबसे पहले तो सब क्रिटिकल को इंट्रोड्यूस किया। सब क्रिटिकल में मैंने तुम लोगों को बता दिया कि वेलोसिटी तुम्हारा सेलेरिटी की वेलोसिटी से कम हो। ठीक, अब इसके अंदर दो चीजें लेकर के आओ, एक लेके आएंगे हम अपस्ट्रीम और एक लेके आएंगे हम डाउनस्ट्रीम। अब दोनों कंडीशंस में देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी, देख लो। चूंकि हमें पता है कि हमारा जो अपस्ट्रीम का फॉर्मूला है वो C माइनस वी है। अब हमने ये जाना कि सब क्रिटिकल फ्लो में C का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि अपस्ट्रीम में पॉजिटिव वेलोसिटी हमारी हो जाएगी। सबको समझ में आ रहा है। चलो जब डाउनस्ट्रीम भी ले लेते हैं, तो ये वी डी बाई जी। अब यहाँ पे कर लेते हैं डाउनस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस वी, जस्ट अभी मैंने बताया था। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो C है वो ज्यादा है वेलोसिटी से, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव ही आ गया। तो हमने दो चीज यहाँ पे समझी कि अपस्ट्रीम में, यानी कि सब क्रिटिकल में अपस्ट्रीम में अगर हम वेलोसिटी देखें तो पॉजिटिव है, ऐसी सब क्रिटिकल में अगर डाउनस्ट्रीम में वेलोसिटी देखें तो भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव यहाँ पे लिखना रहेगा, प्लस लगाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव है, दो चीज हमने समझी। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ सुपर क्रिटिकल में, अभी कंट्रोल सेक्शन के बारे में भी बताऊंगा मैं। ठीक है, कंट्रोल सेक्शन में बचा हुआ है, पहले वेलोसिटी समझाता हूँ फिर बाकी सी चीजें समझाऊंगा। अब सुपर क्रिटिकल में आ जाओ। फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1 सब लोगों को पता है। वेलोसिटी यहाँ पे उसी तरीके से जो वेलोसिटी होती है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होगी। अब चूंकि यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी है नहीं, सिर्फ क्या है, सेलेरिटी है, तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारे सेलेरिटी से ज्यादा हो जाएगी। अब हमारा अपस्ट्रीम वेलोसिटी निकालो, अपस्ट्रीम में क्या होती है, क्या फॉर्मूला था भैया, C माइनस वी तो फॉर्मूला था। अब V हमारा क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसीलिए ये नेगेटिव आया है, तो इसीलिए तुम देख पा रहे हो ये नेगेटिव है। अब डाउनस्ट्रीम में देख लेते हैं, डाउनस्ट्रीम में क्या होगा। डाउनस्ट्रीम में फॉर्मूला होता है C प्लस वी, ये तो होता है। अब यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है तो C कम है, मान लो ये कम हो गया ऐसे, तो फिर ये तब भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो डाउनस्ट्रीम में मैं अगर बात करूं तो पॉजिटिव है। तो मुझे ये पता चल रहा है कि डाउनस्ट्रीम में जो मेरी वेलोसिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे वो सब क्रिटिकल फ्लो हो या फिर सुपर क्रिटिकल फ्लो। ये चीज सबको क्लियर हुआ। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है नोट करके, वी डिस्टर्बेंस बाय या फिर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डाउनस्ट्रीम ऑलवेज पॉजिटिव, सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल दोनों के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अभी हमने समझा भी, मैंने प्रूफ करके भी दिखाया तुम लोगों को। ठीक, एक चीज तो ये हो गई। अब और देखो यहाँ पे क्या हमें निकल करके आ रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जब क्या होगा, डाउनस्ट्रीम होगा, जब हमारा डाउनस्ट्रीम होगा तब पॉजिटिव है, तो पता चल गया सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल दोनों में। अब अपस्ट्रीम में आ जाओ। अपस्ट्रीम कहाँ पे पॉजिटिव हुआ, अपस्ट्रीम सिर्फ डाउन जो तुम्हारा सब क्रिटिकल था, डाउन बोल गया था सॉरी, सब क्रिटिकल वाले में ही तुम्हारा अपस्ट्रीम पॉजिटिव हो रहा है। ठीक, और सुपर क्रिटिकल में तुम्हारा अपस्ट्रीम नेगेटिव हो रहा है। ये चीजें याद रखनी है। चलो अब देखो, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो लिखा है ये अपस्ट्रीम लिखा है, और ये जो जैसे यहाँ पे लिखा है ये डाउनस्ट्रीम, इसका क्या मतलब है। ठीक है, और ऐसे ये कंट्रोल सेक्शन अपस्ट्रीम लिखा है यहाँ पे, और ऐसे यहाँ पे कंट्रोल सेक्शन ये डाउनस्ट्रीम लिखा है, इन सब का क्या मतलब है। तो अभी देखो, अब यहाँ पे
हमने क्या देखा था, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि जो हमारी वेव है पहले वाले सब क्रिटिकल में, कहाँ पे ट्रेवल कर रही है भैया, दोनों साइड में ट्रेवल कर रही है, वैसे तो अपस्ट्रीम में भी कर रही है, डाउनस्ट्रीम में कर रही है। ठीक, अब इसके बाद हो क्या रहा है, वेलोसिटी तुम्हारी क्या है, अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं पॉजिटिव है, दैट मीन्स अपस्ट्रीम ट्रेवल कर पाएगी, अपस्ट्रीम में ट्रेवल कर पाएगी। तो हो क्या रहा है देखो, ये तुम्हारा वेव, ये तुम्हारा वाटर समझ लो, और इसके ऊपर वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है, अपस्ट्रीम जा रहा है, ये डाउनस्ट्रीम हो जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कंट्रोल सेक्शन या फिर कंट्रोल को इंट्रोड्यूस करते हैं। कंट्रोल का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारी जैसे वेव है वो कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, वो डाउन स्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम जो है हमारा वो यहाँ पे कंट्रोल में है, पावर में है एक तरीके से, क्योंकि डाउन स्ट्रीम ने कहा फॉरवर्ड कर दिया, कहां पे भेज दिया, वेव को अपस्ट्रीम भेज दिया, है ना। तो तुम्हारा यहाँ पे डाउन स्ट्रीम क्या है, कंट्रोल में है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कंट्रोल सेक्शन इन डाउन स्ट्रीम। देखो यहाँ पे, ठीक। अब ये जस्ट अपोजिट होगा, बिकॉज यहाँ पे वेव तुम्हारी क्या ट्रेवल कर रही है, अपस्ट्रीम ट्रेवल कर रही है। ये चीज तुम्हें पता चल गई है। अब यहाँ आ जाओ इसमें सुपर क्रिटिकल में। सुपर क्रिटिकल में क्या हो रहा है कि इसमें कंट्रोल सेक्शन आ जाता है कहां पे, अपस्ट्रीम में। कंट्रोल सेक्शन कहां आ जाता है, अपस्ट्रीम में, बिकॉज तुम्हारी जो वेव है वो यहाँ किस पे ट्रेवल करती है, वो ट्रेवल करती है डाउनस्ट्रीम। ठीक है, डाउनस्ट्रीम कैसे ट्रेवल कर रही है समझा देता हूं। ये देखो, अपस्ट्रीम में तुम्हारी वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, और मैंने जस्ट अभी अभी बताया था कि अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, तो यानी कि वेलोसिटी तो है नहीं, नेगेटिव तो बिकॉज हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये वेलोसिटी जीरो होगी। इसका मतलब वेव जो है वो अपस्ट्रीम में ट्रेवल करेगी ही नहीं। वेव जैसे ही सुपर क्रिटिकल हो जाएगा, वेव ट्रेवल करेगी डाउनस्ट्रीम में। ठीक है, इसीलिए कंट्रोल सेक्शन वहां पे हुआ अपस्ट्रीम। अब इसका एक ट्रिक है याद करने का, जिसे लिखा है यहाँ पे सुपर क्रिटिकल। तो सुपर में तुम देख सकते हो यूपी अप आ रहा ना, तो इस अप से मैंने बना दिया अपस्ट्रीम। तो कंट्रोल सेक्शन यहाँ पे क्या है, अपस्ट्रीम में। अब मैंने कंट्रोल सेक्शन को ही क्यों बनाया है यहाँ पे अपस्ट्रीम में, बिकॉज मैंने जस्ट अभी बताया कि कंट्रोल सेक्शन के ही ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछेगा कि सुपर क्रिटिकल फ्लो है, बताओ कंट्रोल सेक्शन कहाँ होगा, तो सीधा सा है सुपर क्रिटिकल यानी कि अपस्ट्रीम। ऐसे ही सब क्रिटिकल यानी कि कंट्रोल सेक्शन डाउनस्ट्रीम। ठीक, ये चीज याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन। अब इसके बाद ये हमारे पास जो जस्ट अभी मैंने बताया था वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है डिटेल में। कहने का मतलब, जैसे अगर मैं रिपीट करूं तो एट लो फ्लो वेलोसिटी यानी कि कम फ्लो वेलोसिटी है, इसका मतलब सब क्रिटिकल फ्लो है। फ्लो इज कॉल्ड सब क्रिटिकल लिखा हुआ है, दैट इज फ्रॉड नंबर इज लेस देन 1, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल डिस्टरबेंस जो फ्लो पे होंगे वो क्या करेंगे, डिस्टरबेंस वेव को क्रिएट कर देंगे, जो ट्रेवल करेंगी कहां पे, अपस्ट्रीम में, जिनकी वेलोसिटी क्या होगी, सी माइनस वी। जस्ट अभी हमने जो जो पढ़ा है ना वही यहाँ पे लिखा है। और डाउनस्ट्रीम में उसकी वेलोसिटी सी प्लस वी होगी, ये भी हमें पता है। आगे कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, इसको तो छोड़ दो, ये जैसे हमने ये लिखते हैं ना इस तरीके से, देखो डिस्टरबेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपस्ट्रीम, तो वो यही चीज कह रहा है यहाँ पे कि विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ठीक, चलो ये हमने सभी ने समझ लिया, जो मैंने समझाया था वही यहाँ पे लिखा है, तुम लोग इसको नोट डाउन कर लो। आगे देखो, ड्यू टू अपस्ट्रीम मूवमेंट ऑफ वेव अपस्ट्रीम कंडीशंस गेट अफेक्टेड, इन केस ऑफ सबक्रिटिकल फ्लो डाउनस्ट्रीम सेक्शन इज टेकन एज कंट्रोल सेक्शन। जो मैंने अभी बताया कि कंट्रोल सेक्शन कहां पे लिया जाता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लेना है, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उसके जस्ट अपोजिट में लेना है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि अपस्ट्रीम मूवमेंट जो है वो क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबक्रिटिकल फ्लो के केस में, सबक्रिटिकल फ्लो की बात कर रहा है ये, हम डाउनस्ट्रीम सेक्शन में कंट्रोल सेक्शन लेंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे कह रहा है। हाई फ्लो वेलोसिटी पे जैसे हमने पढ़ा अभी लो फ्लो वेलोसिटी का सेम टू सेम है हाई फ्लो वेलोसिटी का, तो जो जो समझा है वही यहाँ पे लिखा है, तो नोट करके भी मैंने लिख दिया एक तरीके से। क्रक्स हमारा क्या निकला, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सुपर क्रिटिकल फ्लो जो है उसमें अपस्ट्रीम कंट्रोल होता है और सब क्रिटिकल फ्लो में डाउनस्ट्रीम कंट्रोल होता है, यही अभी मैंने बताया था। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे है फ्रॉड नंबर इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स क्रिटिकल फ्लो है। क्रिटिकल फ्लो में क्या होगा कि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसका मतलब जो डिस्टर्बेंस वेव है वो ट्रेवल ही नहीं करेगी, ना अपस्ट्रीम ना डाउनस्ट्रीम, वो कहीं भी ट्रेवल नहीं करेगी यहाँ पे, इसका मतलब ये हो जाता है। अच्छा, अब यहां तक अगर कुछ डाउट है तो वो बताओ, फिर आगे की मैं कुछ चीजें बताऊंगा, वो वेलोसिटी डिस्टर्बेंस का एक टॉपिक है, उसको बताना है मुझे। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्टर्बेंस बोल रहा था शायद मैं, तो वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है।
ये है हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस टॉपिक को हमें पढ़ना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक ठाक अच्छा खासा टॉपिक है, न्यूमेरिकल यहाँ पे आते हैं। चलो तो इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या बता रहा है, थोड़ा सा वो समझाता हूँ पहले तुम लोगों को, इसका बेसिक क्या है वो बताता हूँ। तुम्हारी जो वेलोसिटी होती है, अगर तुम बात करो इस तरीके से, मैं एक चैनल ले लेता हूँ, ठीक है, पूरा पूरा चैनल है मेरा, इस चैनल का ये यहाँ पे बॉटम है। तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी की बात करूं, तो डिफरेंट पोजिशंस पे डिफरेंट वेलोसिटी होगी तुम्हारे वाटर फ्लो की। मतलब अगर मैं बॉटम पे बात कर रहा हूँ तो 0, यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी थोड़ा सा नीचे होता है, यहाँ पे यहाँ होता है कहीं पे। इस चीज को तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा नीचे होता है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो कर्व बनता है वो इस तरीके से बनता है ना, यहाँ पे आती है मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक, अब तो हमें यहाँ इस डिस्ट्रीब्यूशन में, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में यही चीज पढ़नी है। डिफरेंट डिफरेंट कुछ प्रोफाइल्स होंगे, डिफरेंट हम यहाँ पे अपने क्या निकालेंगे, फॉर्मूले उसके लिए देखेंगे। तो सबसे पहले वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने तुम लोगों को बता दिया कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही होती है, वेरी हो रही होती है, और जगह जगह पे हम वही जो है एक तरीके से डिटरमाइन यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, वेलोसिटी का रिडक्शन हो रहा है। जैसे मैंने अभी जस्ट एक डायग्राम बना करके दिखाया था, उसमें मैंने ये बताया कि वेलोसिटी मैक्सिमम थोड़ा सा नीचे होती है, फ्री सरफेस थोड़ा सा नीचे होती है। तो वेलोसिटी का जो रिडक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है, टॉप प्रोफाइल पे, टॉप सरफेस पे तुम्हारा वेलोसिटी का रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो रिडक्शन इन द वेलोसिटी, रिडक्शन इन द वेलोसिटी एट फ्री सरफेस, एट फ्री सरफेस इज बिकॉज ऑफ, अब उसका रीजन क्या है, इज बिकॉज ऑफ सेकेंडरी करंट। अब वहां पे क्या बन रहा है, एक्चुअली में सेकेंडरी करंट वहां पे बन रहा है। अब सेकेंडरी करंट क्या होते हैं, तुम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सेकेंडरी करंट से तुम थोड़ा बहुत तो इंट्रोड्यूस्ड हो ही, नाम से भी तुम पहचान सकते हो सेकेंडरी करंट होगा क्या। तब तक तुम लोग सोचो सेकेंडरी करंट क्या होता है, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो मैं भी सेकेंडरी करंट भी बताने वाला हूं, तब तक सोचते रहो क्या होता है, तब तक मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक, ये हो गया सेकेंडरी करंट। अब अगर मैं टेक्निकल डेफिनेशन की बात करूं सेकेंडरी करंट की, तो सेकेंडरी करंट देखो क्या होता है, सेकेंडरी करंट इज इज अ फंक्शन ऑफ, इज अ फंक्शन ऑफ एस्पेक्ट रेशो, एस्पेक्ट रेशो। और ये एस्पेक्ट रेशो क्या होता है, ये होता है रेशो ऑफ डेप्थ टू विड्थ, रेशो ऑफ डेप्थ टू विड्थ, ये होता है तुम्हारा एस्पेक्ट रेशो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटीज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जगह जगह पे क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटीज हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी देखो, एवरेज, वी एवरेज इज कैलकुलेटेड बाय, तो इसके लिए मुझे वही वाला डायग्राम जो जस्ट अभी मैंने बनाया था वो मुझे यहाँ पे चाहिए होगा, तो उसको दोबारा से बना लेता हूँ अच्छे से। तो वेलोसिटी एवरेज, यहाँ ये हमारा बॉटम हो गया, डेटम कह सकते हैं इसको। और यहाँ पे अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं, तो मेरा प्रोफाइल कुछ इस तरीके से है, ये वाला। ये एक्चुअल में जो सॉलिड लाइन वाला है वो हमारा एक्चुअल प्रोफाइल होता है, और जो डॉटेड वाला मैंने बनाया वो तुम्हें बना करके दिखाया है कि देखो कितना एक तरीके से अपनी जो एक्चुअल प्रोफाइल था वहां से थोड़ा सा वो हट चुका है ना। तो ये यहाँ पे आ रहा है वी मैक्सिमम। अब यहाँ होता क्या है कि अगर मैं इस डेप्थ की बात करूं, ये वाला जो डेप्थ है यहाँ पे, तो ये होता है 0.6। 0.6 का मतलब है, एक सेकेंड, ये वाला ये जो डेप्थ है 0.6 नहीं, ये यहाँ पे होता है मेरा 0.2। देन यहाँ ये जो आगे है इतना हाफ तक का,
ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया, सेकेंडरी करंट देखो क्या था। यहाँ ना सेकेंडरी करंट से मतलब ये, एक चीज देखो, एग्जाम्पल से समझाता हूं तुम्हें। तुम लोगों ने ना एक बॉल बचपन में तो खेला ही होगा, बॉल से सब लोग खेलते हैं। ऐसे एक बॉल लो और क्या करना है तुम लोगों को कि यहाँ इस पॉइंट से फिंगर रख के और अचानक से इसको प्रेस करना है, ऐसे नीचे की तरफ प्रेस करना है। तो जब तुम इसको इस तरीके से पुश करोगे तो होगा क्या कि ये बॉल का रोटेशन तो इस तरीके से होगा, बट ये आगे भी जाएगी, तुम देख सकते हो ऐसे आगे जाएगी, है ना। बट ये इस तरीके से रोटेट करती हुई आगे जा रही है, इस तरीके से। तो अगर तुम एक चीज को ऑब्जर्व करो, चूंकि ये आगे जा रही है तो आगे जाने के लिए इसका जो रोटेशन है वो इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका रोटेशन तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। सबने बचपन में किया है ये। होता क्या है कि ये बॉल चलते चलते एक पॉइंट तक ऐसी घूमती रहती है, एंटी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में घूमती रहती है, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर घूमते घूमते ही, मतलब अभी भी घूम रही है बट आगे जाना बंद कर देती है एक पॉइंट पे जाके, एंड देन यहां से वापस से रिटर्न होती है। तो अब क्या डायरेक्शन होगा, इसी डायरेक्शन में रोटेट कर रही है एंड देन इसी डायरेक्शन में मूव भी कर रही है। तो हुआ क्या, यहाँ पे एक तरीके से ये जो चीज बन रही है ना, ये करंट है। करंट क्या होता है, वही जो गोल गोल घूम रहा है हमारे वाटर में, करंट वही चीज है यहाँ पे। अब सेकेंडरी करंट का मतलब ये है कि देखो, इसको मैं ना अभी ये टॉप ले लेता हूं, तुम्हारा वाटर का टॉप है यहाँ पे, ठीक है। अब वाटर को फ्लो करना है इस तरीके से। अब होता क्या है कि वाटर ऐसे जाता जाता है इस तरीके से, ऐसे रोटेट करता रहता है ऐसे। तो जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो पीछे से आने वाला वाटर का जो फ्लो होता है, यहाँ पे ज्यूम कर लो, ऐसे पीछे से आ रहा है तो ये यहाँ पे आकर के मिलता है ऐसे। और जब ये ऐसे मिलता है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से रुक जाती है, ऐसे कम हो जाती है, इस वाले फ्लो की ये वाली वेलोसिटी जो है कम हो जाती है। तो यही रीजन है कि टॉप सरफेस पे जो तुम्हारा वेलोसिटी है वो कम है, ठीक है। अब यहां पे मेंशन कर लो रिडक्शन इन वेलोसिटी, ये जो है रिडक्शन इन वेलोसिटी, ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सब चीजें तुम ऐसे एरो बना सकते हो रिप्रेजेंटेशन के लिए, बिकॉज ये तुम्हारा ग्राफ है, जैसे सॉम में हमने किया था, और एफएम में भी कुछ इस तरह के हमने ग्राफ बनाए थे। इस तरीके से तुम ये एरो यहाँ पे बना सकते हो। तो इसमें अब कौन कौन सी चीजें हैं इस ग्राफ में, तो थोड़ा सा तुम लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू 0.2, ये मैंने लिया है यहाँ पे। अभी मैंने पॉइंट्स में क्यों लिए वो तुम लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। अगर ये पूरी की पूरी डेप्थ जो है y है, अगर ये पूरी डेप्थ यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं, बता देते हैं, अगर मैं पूरी डेप्थ की बात करूं इस तरीके से यहां इस जगह तक, तो ये y है। तो ये कह ये रहा है कि 20% पे, यानी कि टॉप सरफेस पे, सॉरी टॉप सरफेस से 20% पे मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाती है। एंड फिर लास्ट हमने एक लिया यहाँ पे 0.8, यानी कि 80% तक हम नीचे आ चुके हैं। एक हमने यहाँ पे लिया बीच में अपना 0.6, यानी कि 60%। तो इन सब का रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है। अब जो हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं उसके लिए दो मेथड्स होते हैं, एक हम कहते हैं 2 पॉइंट मेथड और एक हम कहते हैं 1 पॉइंट मेथड। तो 2 पॉइंट मेथड के अकॉर्डिंगली क्या होता है, वी एवरेज जो है हमारा वो होता है v 0.2 प्लस v 0.8 अपॉन में 2। अब इसका मतलब क्या है, v 0.2, इसका मतलब ये हुआ कि डेप्थ 20% जितनी है ऊपर से, उस जगह पे जो तुम्हारी वेलोसिटी है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया v 0.2। ऐसी v 0.8 भी तुम्हारी वो वेलोसिटी है वाटर के फ्लो की, जो कि डेप्थ 80% नीचे आने पे होगी। ऐसी अब हमारे पास में आता है यहाँ पे 1 पॉइंट मेथड। तो इसमें भी एवरेज हम लेते हैं, वो होता है 0.6, सॉरी v 0.6। तो अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करूं तो ये ज्यादा रिलायबल होता है, मोर रिलायबल, बिकॉज हम दो वैल्यूज से यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। और जो नीचे वाला है ये होता है लेस रिलायबल, ठीक है, ये चीज हो जाती है। अब अब हो क्या रहा है यहाँ पे, और कुछ तुम लोगों को बताते हैं। यहाँ पे जैसे कि अगर मैं बात करूं अभी वी एवरेज की, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है के वी एस, ठीक है। एक ये फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को दिया है। यहाँ पे जो के है ये कॉफिशिएंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 0.8 से लेकर के 0.95 तक, ठीक है। ये वैल्यू याद रखना। अब यहाँ एक
ये वैल्यू तो मैंने बता दी तुम लोगों को, वी एवरेज दे दिया। अब इसमें हमारे पास में जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा, अब हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरीके से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। एक होता तुम्हारा लीनियर सरफेस पे और एक होता है कर्वीलीनियर सरफेस पे। तो यहाँ पे हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो तुम्हारे पास में यहाँ पे आ जाएगा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन लीनियर फ्लो, इस तरीके से कर लेते हैं। तो सबसे पहला है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन लीनियर फ्लो, और ये भी फर्दर आगे दो तरीके से डिवाइड हो जाता है। अब इसमें क्या आया है वो देखो। तो सबसे पहला इसमें जो आ जाता है, इसमें होता है चैनल्स विद स्मॉल स्लोप। इसमें लीनियर फ्लो की बात हो रही है, तो लीनियर फ्लो का मतलब है कि इस तरीके से एक तुम्हारा बेड होगा जो कि एकदम स्ट्रेट होगा। इस तरीके से कोई कर्व बैंड इस तरीके से कुछ नहीं होता है, एकदम स्ट्रेट होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है इसका। अब यहाँ सबसे पहला हमारे पास में हो जाएगा चैनल्स विद स्मॉल स्लोप। तो सबसे पहला है चैनल्स विद स्मॉल स्लोप, इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं। और उसी तरीके से एक यहाँ पे आ जाएगा सेकंड, चैनल्स विद हायर स्लोप या फिर लार्ज स्लोप, एक ये होगा। तो यहाँ अब पहले वाले के लिए एक मैं डायग्राम बना देता हूं। चूंकि हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, तो तुम लोग जानते हो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉर्मूला होता है। वाटर में प्रेशर निकालने का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो। यहाँ पे मैंने एक ये हाइट ले ली एच, इस तरीके से, ये तुम्हारा टॉप सरफेस है। बॉटम पे यहाँ इस जगह पे मुझे प्रेशर निकालना है, तो तुम लोग फॉर्मूला मुझे बताओ क्या होगा प्रेशर निकालना।